यूं तो देवी और सज्जनों, ये जो कार्यक्रम हम करते हैं ये उन भारतीयों के लिए है जो भारतीय सेना को और भगवान को सिर्फ मुसीबत के वक्त याद करती है। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम उन वीरों के सामने ये शौर्य गाथा पेश कर रहे हैं जो वीर हर रोज हम जैसे हिंदुस्तानियों के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम ये कार्यक्रम इसलिए भी आपके सामने कर रहे हैं कि आप में से कुछ ऐसे भी जवान होंगे जो अभी अभी भारतीय सेना में भर्ती हुए हैं और उन्हें शायद कारगिल जो इतने खतरनाक परिस्थितियों में भी हमने जीता, वो कैसे और क्यों हुआ, इसका ये छोटा सा नजराना है। ये वो वीर है जिनके कारण हमारे जैसे लोग इस देश में शांति से रहते हैं और इसके लिए मातृभूमि संस्था ये अपना दायित्व समझती है कि इन वीरों की कुर्बानियों को हम देश के जहन से मिटने ना देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम उनकी स्मृतियों को जिंदा रखेंगे। हम उन स्मृतियों को जिंदा रखना चाहते हैं जो भारत को जिंदा रखते हैं। जिन परिस्थितियों में हमारे जवान दुश्मन से लोहा लेते हैं, उन परिस्थितियों की केवल कल्पना से ही शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18 से 19 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित है बटालिक, सियाचिन, कारगिल जैसे दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि, ऐसी जगह जहां पर आदमी का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। प्राण वायु की कमतरता होती है, धड़कने तेज, फेफड़े ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं। यहां का तापमान 0 से लेकर 50 डिग्री तक नीचे चला जाता है। चारों तरफ 3 फीट से 5 फीट तक मोटी बर्फ की परतें बिछ जाती है। खासकर दिसंबर से मार्च तक बाहर का परिंदा भी पंख फड़फड़ाने की सोच नहीं सकता। जहां बर्फीले हवाएं चलती है तो हाथ, पैर, दिमाग सुन्न हो जाते हैं और कई बार तो पुरुषों के पेशाब ग्रंथियों में जमा पानी बर्फ बन जाता है और अचानक आयतन बढ़ने से लिंग फट जाते हैं। सांसें अंदर की अंदर रुकती है, आंखें दर्द के मारे सिमट जाती है। ऐसे खतरनाक और अमानवीय परिस्थिति में भारतीय सेना के वीर जवान रात दिन चौकसी में लगे रहते हैं, मेरे लिए, आपके लिए, जिन्हें वे जानते नहीं और न कभी जान पाएंगे। हमारे सैनिक कभी सफेद झंडा नहीं उठाते। हमारा एक भी सैनिक अगर चौकी पर मौजूद है तो वो भागता नहीं बल्कि अंतिम सांस तक लड़ता रहता है। 2013 में जब हमारे मार्गदर्शक कर्नल समीर राउत के मार्गदर्शन में कारगिल, द्रास, बटालिक, कुंभाथांग ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में हमें वहां पे शो करने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई कि हम 25 से 30 किलोमीटर अंदर, जहां पे कोई सिविलियन को अलाउड नहीं था, वहां जाके हमारे फौजी भाइयों के लिए स्ट्रेस रिलीफ कॉन्सर्ट यानी कि तनाव मुक्त कार्यक्रम कर सके। और जब हमने उनके चेहरों पर वो हंसी देखी, मेरे ख्याल से वो खुशी जिंदगी में हमको कभी नहीं मिल सकती। इसके लिए मातृभूमि संस्था भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रगुजार है। इसी वक्त द्रास में पब्लिक बूथ चलाने वाले यावर नामक एक व्यक्ति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना का जवान रो पड़ता है जब उसे नियंत्रण रेखा पर जाकर भारतीय सैनिकों के साथ लड़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो बेचारा तो जानता है कि अब जीवंत लौटना केवल किस्मत की बात है, क्योंकि सामने तो भारतीय सेना है। आज एक आम हिंदुस्तानी के लिए जिंदगी एक समस्या है, हमारे लिए जिंदगी एक समस्या है, परंतु हमारे वीर जवान अपनी जिंदगी का हर एक पल अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करते हैं। हमारे वीरों में कोई जवान ऐसा भी है जिनकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान में कहीं खो गया। कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही है कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा। कोई गुड़िया अपने हाथ पीले करके बैठी है
और इंतजार कर रही है अपने पिता का कि वे आएंगे और उसका कन्यादान कर देंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, वो पगली कहां जानती है कि उसका पिता तो 3 रंगों की डोली को सजाने में व्यस्त है। किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी सीमा को आग देने वाला दूर सीमा पर बैठा है। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम द्वारा उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आज भी कोई जवान ऐसा है जो उत्तराखंड में लड़ रहा है। आज भी मेरा कोई जवान ऐसा है जो कश्मीर में पत्थर खा रहा है। उस कश्मीर में जहां पर बाढ़ आई तो मेरा जवान सबसे पहले अपनी जिंदगी को